बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 का एक समरी भी होगी। तमाम वो क्वेश्चंस होंगे जो चैप्टर में मौजूद होंगे, उस टाइप जैसे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मेरे बच्चों आपको पूरे चैप्टर का पता चल जाएगा और पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि फर्स्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि पॉइंट को आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट में लिखना होता है। तो नंबर जो है वो बेसिकली आपके पास जो है 0 और 10 के दरमियान नंबर आ जाए, आप 1 और 10 के दरमियान में नंबर को लेकर आ जाए, दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। सो पॉइंट को आपने आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट शिफ्ट करना है। पॉइंट को आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट शिफ्ट करना है। तो अगर नंबर जो है वो लेस देन 1 है तो 10 इज पावर माइनस आएगा, और अगर नंबर जो है लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 है तो 10 इज पावर प्लस आएगा। तो सबसे पहले देखें, पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स हमने जब किए हैं, तो मेरा आंसर यहां पर आ जाएगा 5.67 10 इज पावर 4। लेकिन यहां पर -4 आएगा, क्योंकि ये जो नंबर था बच्चों, ये नंबर जो है वो लेस देन 1 था। तो हम यहां पर लिखेंगे इन साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है, इन साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म। तो आपने इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। जब आपने पेपर सॉल्व करना है तो मार्कर का और पेन का प्रॉपर यूज करना है। सो सी हियर दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास 10 इज पावर प्लस आएगा। यहां पर पॉइंट कहीं नहीं है तो एंड पर होगा। यहां शिफ्ट करेंगे कि 2 डिजिट्स जंप करेंगे, तो 7.34 10 इज पावर 2, दैट इज आवर आंसर। अब जो थर्ड पार्ट है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो हमारे पास जो न्यूट्रल पोजीशन है पॉइंट की वो ये है। 3 के बाद हमने पॉइंट को लेकर आना है, तो पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 3.3 हो गया है, जो कि 1 और 10 के बिटवीन है। और 10 इज पावर जो है मेरे पास आ जाएगा, चूंकि नंबर लेस देन 0.33 लेस देन 1 है, तो 10 इज पावर -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट जंप किया है तो 10 इज पावर 1 आएगा। लेकिन जगह और नंबर जो है लेस देन 1 है, इसलिए माइनस आया, ठीक है। और 10 इज पावर 3 ऑलरेडी है हमारे पास, तो मेरे पास अब वैल्यू आ जाएगी 3.3 10 इज पावर 3 - 1 2, दैट इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डिनरी फॉर्म, सिंपल फॉर्म। जो आम लोग जो है मैथमेटिक्स को नंबर्स की फॉर्म में जानते हैं, ये फॉर्म हम यूज करते हैं बड़े नंबर्स को या बहुत स्मॉल नंबर्स को लिखने के लिए 10 इज पावर। तो साइंटिफिक फॉर्म हमने इसलिए यूज करते हैं साइंटिस्ट के लिए। और जो ऑर्डिनरी है वो सिंपल नंबर्स की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.6 है, अगर 10 इज पावर प्लस होगी तो हम राइट साइड पर पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पर 10 इज पावर माइनस आ रही है तो हम पॉइंट को अपनी पोजीशन से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। जैसे एक्स एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होता है, तो यहां से पॉइंट मूव करेंगे 1 2 3, तो कितने डिजिट्स, एक तो 6 आ गया और 2 जीरोस और लगाएंगे 10 इज पावर 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2600, इट इज आवर आंसर। यहां पर हम नंबर यहां पर मैं लिख देता हूं 8.794 और पॉइंट को इधर को शिफ्ट करता हूं 1 2 3 4, यहां पर पॉइंट आ जाएगा और एक जीरो हम समझाने के लिए लगाएंगे ताकि पॉइंट प्रोमिनेंट हो जाए। तो कितने यहां पर 1 2 3, और एक डिजिट यहां से हमने 8 के ऊपर कवर किया था, तो यहां पर कितनी जीरोस आ गई हैं, 3 जीरोस, और ये 8 4, तो 4 डिजिट्स जो है पॉइंट लेफ्ट साइड पे जंप कर गया है। Now see here for the same case 6 के लिए यहां पर लिखेंगे 10 इज पावर माइनस है, तो हम लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, तो लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, पॉइंट कहीं नहीं है तो यहां पर होना चाहिए, तो यहां से इधर जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, यहां पॉइंट आएगा एक जीरो एक्स्ट्रा,
तो ये देखिए 5 जीरोस हैं, ठीक है, 5 जीरोस हैं और एक 6 है, तो 6 डिजिट्स जो है पॉइंट उधर जंप हो गया, अब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज आवर आंसर। अब मैं स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखना सिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में है लेकिन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल में है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है 3 रेज़ पावर 7 इज इक्वल टू 2187। ठीक है जी। तो आप देखिए कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए सबसे पहली बात है कि यहां पर ये जो यहां पर 3 है ये बेस है, ये क्या है, बेस है, और 7 उसकी पावर है। तो 3 यहां से राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे लॉग, और यहां पर 3 बेस है तो राइट साइड पर भी क्या होगा, बेस होगा, और 2100 एज इट इज आ जाएगा, 22187 एज इट इज, और 7 अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर हम इस नंबर का लॉग लें तो आपके पास आंसर जो है वो 7 आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। a रेज़ पावर b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू c। तो आपने क्या करना है, यहां पर a ये है, a क्या है, बेस है, और b उसका एक्सपोनेंट है। तो हमने a यहां बेस है तो राइट साइड पर भी बेस होगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू b यहां पर आएगा और एक उधर पुश कर देगा, तो log c बेस a। सो हाउ यू विल रीड दिस स्टेटमेंट, मैथ्स में हम इसको कैसे रीड करेंगे, b इज इक्वल टू log c बेस a, log c बेस a।